हरे कृष्णा। तो मार्केट में आजकल एक ब्लॉकबस्टर मूवी आई हुई है जिसका नाम है आदि पुरुष। ये इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है कि इसके एक एक ब्लॉक को बर्स्ट किया जा रहा है। भला आदि पुरुष मूवी के साथ हुआ क्या? इतनी बड़ी ट्रेजेडी भला किसी मूवी के साथ कैसे हो सकती है? और वो भी एक ऐसी मूवी जो कि एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे आधारित है जो कि बाय डिफॉल्ट उसमें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, पर कहाँ सक्सेस मिलनी थी और कहाँ पर सुपर डुपर फेलियर। अरे ऐसा कैसे हो गया? सो नो डाउट कई सारे इसमें मीम्स बने हैं, वीडियोस बने हैं जो कि साफ साफ बता रहे दैट इट इज एक्चुअली सुपर डुपर फ्लॉप एंड क्रेजी प्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक रामायण। पहले हम अच्छी बातें भी करेंगे, ऐसा नहीं हम सिर्फ इसमें क्या क्या कमी है सिर्फ उनके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे कि मैंने देखा कि ना इस मूवी ने पूरे देश को यूनाइट कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि लेफ्ट विंग और राइट विंग के लोग कभी एक ओपिनियन में एक साथ इकट्ठे हुए हो, लेकिन इस मूवी में हमने देखा कि लेफ्ट विंग वाला हो या राइट विंग वाला हो, दोनों बोल रहे हैं भाई मूवी तो गलत है भाई, गलत है भाई। लेफ्ट विंग और राइट विंग को यूनाइट कर दिया आपने, सुपर्ब, क्या बात है। और कहीं ना कहीं ना मूवी बनाने वालों ने सोचा था कि ना हम बड़ा इनोवेटिव स्टाइल में ऐसी मूवी बनाएंगे कि लोग कहेंगे अरे हमको तो पता ही नहीं था ये सब कुछ। अच्छा, मतलब सीता जी का हरिणा था, राम जी और लक्ष्मण जी उसको ताक रहे थे, अरे ये तो हमको पता ही नहीं था। कितनी अच्छी बात बताई ना, हमारा ज्ञानवर्धन हुआ इससे। ना जी ना, कहीं ना कहीं ये पता लगा कि एक्चुअली रामायण भगवान श्री राम की कथा लोगों के हृदय में इतनी गहराई से बसी हुई है कि अगर आपने हल्का सा भी छेड़छाड़ की, यानी कि इनोवेशन के नाम पे अगर आपने डिविएशन दिखा दी तो लोग उसको पकड़ लेंगे। और इसलिए हमने देखा कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि बहुत ही माइन्यूटली डाइसेक्ट कर रहे हैं मूवी को इन द रॉन्ग प्रेजेंटेशन ऑफ राम कथा, राम लीला। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बताता है कि लोग एक्चुअली भगवान की कथाओं के साथ जुड़ रहे हैं। यस, एक समय था कि ऐसी मूवीज कहीं बनती थी, उसमें गलत प्रेजेंटेशन होती थी तो लोग बोलते थे ठीक है भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है भाई एंटरटेनमेंट के लिए देख लो भाइयों और बहनों। पर आज ऐसा नहीं है। तो यानी कहीं ना कहीं हिंदू जग भी रहा है कि अगर आपने हमारे एपिक्स के साथ छेड़छाड़ की तो जी फिर गेट रेडी फॉर ट्रोलिंग एंड हैवी ड्यूटी ट्रोलिंग, माय गॉड। हालांकि इच्छा थी, कहीं ना कहीं प्लान था बनाने वालों का कि हम रामायण को मॉडर्नाइज करेंगे, लेकिन मॉडर्नाइज करने के चक्कर में मिनिमाइज कर बैठे रामायण की ग्लोरीज को। और कहीं ना कहीं आज जहां देखा जाए राम जी की चर्चा हो रही है। देखिए इस मूवी राम जी का ना इसमें ये गलत दिखा है, सीता ये देखिए ये ऐसे कर गलत दिखा है, ये जो प्रेजेंटेशन है रामायण की गलत दिखाई है, राम 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 गलत दिखा है, राम के बारे में राम 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 राम। तो चर्चाएं शुरू हुई हैं रामायण के ऊपर आदि पुरुष इस मूवी को लेकर, हालांकि लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा किसकी हो रही है? राम जी की चर्चा हो रही है। भाई ये राम जी की जो लीला है ये ठीक से नहीं दिखाई है, राम जी की फला फला लीला है तो ठीक से नहीं दिखाई है, राम जी का रूप क्या दिखा दिया जी। अरे राम नाइस, जैसे राम मंदिर बनने में इतना टाइम क्यों लग गया? कई मंदिर बने हैं जी, ये राम लला जी का मंदिर बनने में इतना टाइम इसलिए लग गया बिकॉज कहीं ना कहीं चर्चाएं होती रही, राम लला जी का मंदिर बनेगा, राम लला जी का मंदिर बनेगा, राम लला जी का मंदिर बनेगा। तो राम जी ने ही इसको डिले कराया। ऐसा नहीं था किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा था, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था। बट ये कहीं ना कहीं राम जी की इच्छा थी कि इसी बहाने लोग राम जी की चर्चा करेंगे, राम को लेकर के संघर्ष करेंगे, राम को लेकर के एक्सप्लेन करेंगे, राम को लेकर के लोगों को और अवेयरनेस आएगी और इस प्रकार से राम जी से लोग जुड़ेंगे। इससे थोड़ा टाइम लग गया, बट ऑफ कोर्स वेरी सून राम मंदिर गोइंग टू कम। सिमिलरली ये जो मूवी है आदि पुरुष, इसमें राम जी के बारे में चर्चा चल रही है, आज पूरा देश चर्चा कर रहा है। ऐसा कैसे कर दिया जी? ये रामायण पे आधारित है, ये रामायण से प्रेरित है, पर जो भी है लेकिन चर्चा किसकी हो रही है? राम जी की। इसीलिए कहीं ना कहीं देश को यूनाइट भी किया है और ये पता लगा कि आज हिंदू जग भी रहा है अपने एपिक्स को लेकर के, कहीं ना कहीं गर्वित भी है। और अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो उसको अच्छे से ट्रोलिंग करने में भी आज हिंदू एक हो गया है, लेफ्ट विंग और राइट विंग भी एक हो गए हैं। अरे वाह जी वाह, कमाल कर दिया जी। इस मूवी ने कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं, नो डाउट। हरे कृष्णा। अब भला मूवी के अंदर गड़बड़ी क्या हुई? वेल, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं मूवी के अंदर, लेकिन शुरुआत होती है राम जी से, क्योंकि सारी राम कथा है राम जी को लेकर के। अरे रामायण में हमने कब देखा राम जी को मूंछों के साथ? तो एक तो प्रभास बेचारे साथ पता नहीं बाहुबली 1 बाहुबली 2 में महेंद्र बाहुबली और अमरेंद्र बाहुबली वो तो अच्छे रहे, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ भाई साहब को। कुछ ने बताया कि उनकी नी इंजरी हो गई थी इसलिए वो एक्सरसाइज नहीं कर पाए, तो इसलिए थोड़ा उनका बॉडी वेट बढ़ गया। लेकिन अब बॉडी वेट के साथ साथ उदासीनता भला कैसे आ गई ये समझ में नहीं आया। तो ऐसा उदासीन चेहरा राम जी का, अरे बाबा, उपनिषद बताते हैं रसो वैसा, यानी भगवान तो रस का सागर है, लेकिन यहाँ लगा था नीरसो वैसा, इतना नीरस,
अरे कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम। लेकिन राम जी तो यहाँ पर एक ही फेशियल एक्सप्रेशन लेकर गए, उनके मुख पे कोई मुस्कान ही नहीं है। द लॉर्ड हैज गॉट स्माइल, दैट स्माइल ऑफ नॉलेज, ऑलवेज दैट स्माइल इज देयर। तो इसलिए, लेकिन अब इसमें तो इतना गंभीर चेहरा उनका, अरे बाबा रे बाबा। और मूछे उनकी, मूछे मतलब कौन सी मूछे, कहाँ से मूछे लेकर के आए राम जी की बाबा। अपना बचाने में एक वो बोला करते हैं टंग ट्विस्टर, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कती हैं खिड़कियां। तो मतलब खड़क सिंह की मूछे लगता है उधार लेकर के आए कि खड़क सिंह साहब आपकी मूछें मिल सकती हैं। क्यों, क्या करोगे मेरी मूछों का? वो आदि पुरुष में राम जी के ऊपर चिपकानी है हमको। ठीक है, चक ओली उन्हें राम जी के ऊपर वो खड़क सिंह की मूछें चिपका दी उनके ऊपर। अरे बाबा, और थोड़ी थोड़ी उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है। क्यों, किस लिए भाई? मतलब, और इसके लिए रीजन ये दिया कि वो जंगल में है ना, जंगल में तो मूछें बढ़ जाती हैं। अच्छा, तो मतलब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बियर्ड वाज फार मोर स्लोअर देन द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द हेयर ऑन द मुस्टाच। ऐसा ऐसे तो नहीं होता है। क्या मतलब यहाँ पर कुछ भी ऐसा कैसे रे? सो होता क्या ना, ये इस तरह के पिक्टोरियल या फिर फिल्मों में ऐसे डिपिक्शंस क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना हम ना भगवान को ह्यूमनाइज कर देते हैं। भगवान की फॉर्म है, नॉट दैट ही इज निराकार, ही हैज अ डिवाइन फॉर्म। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी फॉर्म्स को भगवान के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं कि अगर मैं जंगल में होता तो मेरी भी तो दाढ़ी मूछ आ जाती ना, पर समहाउ दाढ़ी कम आती लेकिन मूछें ज़्यादा आ जाती ना। ये पता नहीं कैसे होता हालांकि, पर हमने इस चीज़ को लिया और प्रोजेक्ट कर दिया राम जी के ऊपर। सो प्रभास, ऑल्दो ही इज अ गुड एक्टर, लेकिन राम जी के लिए वो ना, ही इज अ गुड एक्टर ऑल्दो। तो इसीलिए ना कास्टिंग में सबसे बड़ा जो ब्लंडर हुआ वो है राम जी को चुनने में। ना ना ना, रामचरण कुड बी गुड, ही इज वेरी गुड, ही इज हैविंग गुड बॉडी एंड कहीं ना कहीं लोगों ने उनको थोड़ा ग्लिम्स देखा भी हुआ है। सो अ चीयरफुल फेस येट अ वेरी स्टाउट स्ट्रॉन्ग फेस विद सम डिविनिटी, विद मासूमियत, वो रिक्वायर्ड था एक्चुअली। ऋतिक रोशन ऑल्सो कुड डू। सो इस पे चर्चा हो सकती है, ऑफ कोर्स यू कैन राइट इन कमेंट हु एल्स कुड प्ले लॉर्ड राम। लेकिन प्रभास, वेल, उस बेचारे के साथ क्या ट्रेजेडी हुई मुझे पता नहीं, लेकिन राम जी के रोल के लिए कोई भी ट्रैजिक चेहरा तो एब्सोल्युटली नो। एक डिविनिटी चाहिए, एक सादगी चाहिए, एक उसमें इंटेंसिटी भी है, उसमें डिविनिटी भी है, उसमें भगवत्ता भी है, उसमें एक स्नेह भी है, उसमें कंसर्न भी है। इसका मिला जुला अगर रूप लेकर के आते राम जी के रूप में, अरे तो होता सब कुछ शानदार। तो इसलिए होता क्या ना, एक चीज स्पेशली जो मेन न्यूक्लियस है पूरे कॉन्सेप्ट का, दैट इज श्री रामचंद्र। अब अगर उन्हीं में लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं ना, ये डिसअपॉइंटेड में ना, अब बाकी फिर वो सभी धुल जाते हैं। फिर उसके अंदर उसको कुछ अच्छा भी हुआ ना मूवी के अंदर, कहेंगे यार दिल तोड़ दिया आपने राम जी को ऐसा दिखा करके। भाई साहब बुरा लगता है भाई, दिल से लगता है भाई। दूसरा जो डिसअपॉइंटमेंट आई, जो मतलब बची कुछ जो कसर थी, वो थी हनुमान जी के रूप में। हनुमान जी का लगा ना, उनको सऊदी अरेबिया में कोई जिम था, वहां से ना बंदे को इम्पोर्ट किया था, आजा भाई रोल करेगा तू हनुमान जी का? कहते कर लेंगे भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कर लेंगे जी। सो हनुमान जी के रोल में वो आ गए वो। सो ये दूसरी डिसअपॉइंटमेंट। और राम और लक्ष्मण दोनों के यहाँ पर चमड़े का पटका भी है, और राम जी ने तो बल्कि ऑरेंज कलर की बनियान भी पहनी हुई है। तो कौन सी बनियान है ये? माचो मैन या फिर वीआईपी, ये कौन सी बनियान पहनाई है हमने राम जी को? सो ये डिपिक्शन वाज सो वियर्ड कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट थी ना, ये इतनी बड़ी थी कि इसके बाद मान लो कुछ डायलॉग थोड़े आगे पीछे मान लो थे, तो लोग कहते चलो ठीक है यार, थोड़ा इंसानी भाषा में उन्होंने दिखाया ताकि ना लोग समझ सकें। पर डिसअपॉइंटमेंट में ना इतना ज्यादा लोग दुखी हो गए, तुमने क्या बना दिया यार राम जी और हनुमान जी, तुमने क्या बना दिया? यू हैव ग्लैमराइज्ड सीता सो मच। हालांकि कृति सेनन एज अ सीता, मुझको पर्सनली शी वाज लुकिंग ओके। अगर हम दीपिका जी से उनको कंपेयर ना करें तो शी वाज लुकिंग प्रीटी फाइन, लेकिन ना वो फिर तारीफ में आ नहीं पाए। रीजन बीइंग देयर वाज सो मच डिसअपॉइंटमेंट विद राम जी एंड हनुमान जी's डिपिक्शन। और कहने का थोड़ा सा ग्लैमराइज भी कर दिया सीता माई को। शी शुड बी प्रॉपर्ली कवर्ड। ये सीता माई तो फिर पूजनीय है, वंदनीय है, सो इसलिए ना वो डिपिक्शन भी फिर इतनी अच्छी नहीं थी। और लक्ष्मण, अरे बाबा, लक्ष्मण को तो लगता था किसी को ऐसे बोल दिया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, तू लक्ष्मण बन जा। यस, आया छोटा सा रोल है तेरा, इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं रोल। सो ऐसे किसी को भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके हमने लक्ष्मण बना दिया। और मेघनाथ गॉट अ गोल्ड मेडल इन टैटू कॉम्पिटिशन, और उसको बोला आजा आजा, तेरे गोल्ड मेडल मिला टैटू कॉम्पिटिशन में, तेरे को हम मेघनाथ का रोल देंगे। वाह जी वाह, क्या बात है। सो इस तरह की डिपिक्शंस दे वर अटरली डिसअपॉइंटिंग फॉर द ऑडियंस। लोग गए थे बड़ी इच्छा के साथ, अरे 400 करोड़ 500 करोड़ 600 करोड़ पता नहीं कितने कितने करोड़ की मूवी बताई गई, लेकिन वो करोड़ कहाँ रोड में चला गया वो
पता ही नहीं चला रे। कुछ ऐसे VFX के आर्टिस्ट उन्होंने बोला अरे यार तुमने इतने करोड़ खर्चे, हम फर्स्ट ईयर में हैं, VFX नया नया सीख रहे हैं, हमसे करा लेते भाई, हम आपको थोड़ा इससे बढ़िया डिपिक्शन देते हैं। हाँ जैसे रावण है, रावण का जो सर है वो कहाँ कहाँ घूम रहे बेचारे, ओए होए वो स्ट्रगल कर रहे थे, मेरे को जगह दे दो, मेरे को जगह दे दो भाई, ऊपर आ जाओ। तो डबल डेकर वाले रावण, ओहो दैट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। साथ ही रावण का फुटबॉलर हेयर कट, आप देखा है फुटबॉल में देयर आर सम ग्रेट मेसी, ऑल्दो दे आर नॉट मेसी व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल, पर वैसे वाला हेयर कट वाला रावण हो, दैट्स सो वियर्ड एक्चुअली। सो रावण ऑल्दो ही इज अ नेगेटिव कैरेक्टर इन रामायण, बट देखना पड़ेगा कहने के वो जय विजय है जी जो आते हैं रावण और कुंभकर्ण के रूप में। इवन दो राम जी की लीला में जो विलन भी होगा ना, ही हैज गॉट सम डिग्निटी, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन। ऐसा टपोरी सा रावण, वेल ऑल्दो ही इज हैविंग गुड मसल्स एंड ऑल दैट, लेकिन साथ में ना एक डिग्निटी भी दिखाई जानी चाहिए थी रावण की प्रेजेंटेशन के अंदर। रावण की सिर्फ अपीयरेंस ही नहीं, रावण की हरकतें कैसी हैं। वो मसाज जो है किसे लेता है, राक्षसों से नहीं लेता, वो अपने आसपास अजगर को लौटाता है अपने ऊपर, आगे पीछे ऊपर नीचे, और ऐसे वो मल्टीपल ऑर्गन मसाज ले रहा है। वाह। साथ ही रावण क्या कर रहा है, रावण अपने हथियार खुद तैयार कर रहा है। अच्छा उसके यहाँ पर वेपन एक्सपर्ट्स नहीं है जो कि उसके हथियार बनाए, ना सब छुट्टी पे है, ठक 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 मैं खुद बनाता हूँ अपने हथियार, क्या बात है। तो हमने उसको वेल्डर बता दिया, अरे भाई रावण है बाबा, उस वक्त ही हैड कॉन्कर्ड इवन इंद्र एंड डिफरेंट डेमिगॉड्स, ही वाज सो पावरफुल, लेकिन यहाँ पर वो वेल्डिंग कर रहा है, अपने धनुष बाण बना रहा है, वो तलवार बना रहा है। अरे भाई ये क्या कर दिया रावण जी के साथ आपने। रावण जी कहेंगे यार तुम, यार मैं जानता हूँ मैं नेगेटिव कैरेक्टर था, आई अग्री, लेकिन तुमने मेरे को वेल्डर बना दिया तुमने, ये नाइंसाफी है मेरे भाई, गलत है ये। और दूसरी जो नाइंसाफी हुई रावण के साथ, रावण ने बोला यार अपने पास पुष्प विमान, हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हम आपको एनिमेशन इंस्टीट्यूट के फर्स्ट ईयर के बच्चे का बनाया हुआ जो चमगादड़ है उसके ऊपर बिठा कर रखे हम आपको आदि पुरुष मूवी में दिखाएंगे। एक पुअरली प्रेजेंटेड एनिमेटेड चमगादड़ को बिठाना रावण को, ये रावण के साथ भी नाइंसाफी थी। सो इसलिए इट अपीयर टू बी टू मच ऑफ VFX वाला रावण देन द एपिक रामायण का रावण। और जटायु, जटायु को दिखा दिया चील, एक्चुअली गिद्ध में दैट मीन्स वल्चर, और ईगल यानी चील में अंतर होता है, पर मूवी वाले जो है उन्होंने कहा नहीं नहीं सब बराबर है, एवरीथिंग इज वन, अद्वैत, चील हो गिद्ध हो एक ही होता है रे, तो गिद्ध दिखाना उसमें चील दिखा दो, चील दिखाना उसमें गिद्ध दिखा दो, एक कोई गल है जी सोने हो, नहीं सर ऐसा नहीं होता रे। तो इसलिए जिस तरह से जटायु को दिखाया गया है, वेल इट वॉज टू मच एनिमलिस्टिक एंड वेरी डिविएटेड काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन अबाउट जटायु। भाई भगवान के भक्त हैं वो, यस, तो इससे जटायु की प्रेजेंटेशन वाज आल्सो डिसअपॉइंटिंग। तो इसलिए ना एक के बाद एक डिपिक्शन जो है डिसअपॉइंटिंग 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 डिसअपॉइंटिंग, तो कुछ अगर कुछ अपॉइंटिंग था भी तो वो भी हो गया डिसअपॉइंटिंग। और डायलॉग्स, हालांकि जो डायलॉग लिखने वाले हैं मनोज मुंतासिर जी, उन्होंने तो कहा कि हमने तो इस तरह से डायलॉग लिखे जैसे कि हमने दादी माँ से कहानियां सुनी हैं, उस तरह से डायलॉग लिखे ताकि ना लोग उससे कनेक्ट करें। नो डाउट ये बहुत ही अच्छा भाव है, लेकिन भाव एग्जीक्यूट थोड़ा सा अलग तरह से हो गया। एक्चुअली आप देखें ना, मूवी को लेकर के 2022 में ऑलरेडी एक मूड बन गया था और उसी हिसाब से मूवी में चेंजेस भी होने चाहिए थे, क्योंकि लोगों ने देख लिया भाई ये तो आदि पुरुष नो, तो इसलिए उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए थे, लेकिन ना वो चेंजेस किए ही नहीं गए। जैसे अब ये डायलॉग्स की जैसे बात आती है, डायलॉग जैसे उसमें एक तो खैर मेरे से ही इंस्पायर्ड डायलॉग लोग बोल रहे हैं, देखो जी ओरिजिनल डायलॉग तो अमोघ लीला पप्पू ने दिया है, और हमने जो डायलॉग था ना वो इट वाज नॉट रियली डायलॉग बाय हनुमान जी। उसमें तो मैं बता रहा हूँ कि घी किसका, रावण का, कपड़ा किसका, रावण का, आग किसकी, रावण की, जली किसकी, रावण की। पर क्या जली, लंका जली, रावण की लंका जली या रावण की ईगो जली। पर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट मार करके टपोरी वाला बना करके हनुमान जी का डायलॉग बना दिया इसको कि कपड़ा किसका, तेरे बाप का, घी किसका, तेरे बाप का, आग किसकी, तेरे बाप की, तो जलेगी किसकी, तेरे बाप की। अब ये पहली बार डायलॉग बना दिया गया, वो भी हनुमान जी का, वो भी बाप का बाप का बाप का। हमने बताया रावण का रावण का रावण का, एंड दैट टू ग्लोरीफाइंग हनुमान जी एज अ रिसोर्स मैनेजर। अपना कुछ नहीं लगाया, वहीं का वहीं लेकर के वहीं का वहीं सब कुछ प्रोजेक्ट पूरा कर दीजिए, वाह जी वाह। ऑल्दो मनोज मुंताशिर जी वैसे बहुत टैलेंटेड, आई पर्सनली मेट हिम, ही इज वेरी गुड, पर इस मूवी में शायद कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए लोगों को, सो इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर दी ऑडियंस। बट द गुड न्यूज इज दैट मनोज जी ने बोला है कि मैं डायलॉग्स को चेंज करूंगा, क्योंकि हम मूवीज बनाते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, सो कहीं ना कहीं अगर लोग डिसअपॉइंट हुए हैं, सो वी विल सर्टेनली चेंज इट एज वेल, व्हिच इज
इनक्रेडिबल। कुछ एपिक्स है ना, उनको छेड़ नहीं सकते आप। कुछ चीज़ों को छेड़ना मतलब वो पलट के आपको बैकफायर करेंगी ही करेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरी मूवी का अगर आप व्यू देखेंगे ना, पूरी मूवी में डार्कनेस बहुत ज़्यादा है। हालांकि दिन का समय भी उसमें दिखाया गया है, लेकिन डार्कनेस बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन थी, वेल अगर मैट्रिक्स है वो हरे रंग की है, सांवरिया है वो मूवी तो ब्लू कलर की है, तो आदिपुरुष क्या करें, काले रंग की मूवी बनाए थे और ऐसी काली बना दी कि इवन सोने की लंका भी काली होगी। तो गोल्ड बेचारा कहेगा सर मैं गोल्डन कलर का होता हूँ सर, मैं काले रंग का नहीं होता सर। वो त्रिकूट माउंटेन का टुकड़ा हिस्सा जो गिरा था दैट वाज एक्चुअली लंका, और त्रिकूट माउंटेन वाज गोल्डन। अच्छा, हमने सब कुछ काला काला बना दिया, गड़बड़ी हो गई। तो इसलिए कुछ कॉन्सेप्ट जो मूवीज़ के हैं, जैसे मैट्रिक्स का ग्रीन दिखाना या सांवरिया मूवी को ब्लू में दिखाना, ये चल जाता है बिकॉज ये संसार में एंटरटेनमेंट के लिए बनाई हुई मूवीज़ होती है। लेकिन एपिक्स के साथ हम खेलेंगे ना, सब कुछ ब्लैक 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 दिखा देंगे। दिखाने के लिए सब कुछ बड़ा घनघोर था, एवरीथिंग वाज वेरी ब्लैक, और इसमें राम जी सब कुछ जीत के आगे निकले, हाय, ऐसा दिखाने की कोशिश की शायद, मे बी दिस वाज द थिंकिंग बिहाइंड इट, बट ये यहाँ पर काम नहीं करता जी। तो इसलिए अगर VFX का इस्तेमाल भी करना था ना, सो इट हैज़ टू बी जुडिशियसली डन। और साथ ही ना कुछ प्राकृतिक सुंदरता भी दिखानी चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये वीडियो बना रहे हैं के लिए प्राकृतिक सुंदरता भी है, और इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें मिल जाएंगी जहाँ पर ऐसी प्राकृतिक सुंदरता के बैकड्रॉप में सम ब्यूटीफुल सीन्स कुड बी डिपिक्टेड। और चलो आपको इंडिया में नाम ले चुके तो चलो कहीं फॉरेन में करो, लेकिन कुछ नेचुरल ब्यूटी को लेकर के अगर लेके चलते हैं ना, सो उससे ना एक नेचुरल फील आती है दैट यस इट एक्चुअली हैपेंड समवेयर। अदरवाइज लाइट्स और उसमें जो एनिमेशंस हैं, ग्राफिक्स हैं, दे टेक अवे द रियलिज्म फ्रॉम द मूवी। सो मूवी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो मार्वल फिल्म के कोई सुपर हीरो जैसे ज़्यादा लग रहे हैं, रामायण के कैरेक्टर कम लग रहे हैं। तो वैसे अगर आप मूवी में युद्ध देखेंगे ना, तो सेकंड हाफ में जो युद्ध है वो अंधेरे अंधेरे में युद्ध चले जा रहा है। और यूजुअली जो युद्ध चला करते थे वो सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक चला करते थे, लेकिन ये आदि पुरुष के अंदर जो युद्ध है ना, ये सूर्य अस्त से शुरू होता था और सूर्य उदय पे खत्म हो जाता था। मतलब कि सारा युद्ध अंधेरे में ही हुआ है, रोशनी में कोई युद्ध हुआ ही नहीं। ऐसा कैसे रे? सो दैट्स व्हाई वो जो लास्ट पार्ट है मूवी का, इट अपीयर्स टू बी वेरी ड्रैग एंड वेरी डार्क इन अपीयरेंस। तो रामायण को भला हम कैसे सीख सकते हैं? सो अक्सर इस तरह की प्रेजेंटेशन दे आर मोर ऑफ डिविएशन देन इनोवेशन, एज यू ऑलरेडी मेंशन्ड। सो इनोवेशन भला कैसे करनी है? इनोवेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि स्क्रिप्चर्स की बाउंड्री के अंदर हो, लॉजिक और सेंसिबिलिटी के अंदर हो। ऐसी इनोवेशन इज ऑलवेज वेलकम। पर कितनी इनोवेशन करनी है, कितनी नहीं करनी है, इसको लेकर के ना हमें साधु, शास्त्र और गुरु, इनसे संपर्क करना चाहिए, इनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। देन वी कैन हैव सम सेंसिबल प्रेजेंटेशन व्हिच विल टच द हार्ट ऑफ द ऑडियंस। देखिए मूवी ऐसी है ना, रामायण पर अगर कोई मूवी बनाए एंड दैट टू वेरी क्लासी मूवी, मतलब इट कैन बिकम एन एपिक फॉर द न्यू जनरेशन। लोग आकर देखेंगे, लोग दिखाएंगे अपने बच्चों को, देखो बेटा कितनी सुंदर प्रेजेंटेशन है, सीखो इससे। लेकिन आपने गलत प्रेजेंटेशन दे दी ना, अब तो एब्सोल्युटली नो कहते हैं ये मूवी कोई दिखाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। क्योंकि किसी चीज को ना जानना एक बात है, लेकिन किसी चीज को एक गलत तरीके से जान लेना ये और भी ज्यादा बुरी बात है। तो इसीलिए लोग ऐसी मूवी अपने बच्चों को दिखाएंगे ही नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि राइट प्रेजेंटेशन हो, इसके लिए साधु, गुरु, शास्त्र की गाइडेंस में रह करके मूवी बनानी चाहिए थी। पर कलयुग है, कलयुग में चीटिंग प्रोपेंसिटीज एवरीवेयर। सो कहीं ना कहीं हमने इस तरह से प्रेजेंट किया कि लोग कहेंगे अरे भाई ऐसी रामायण तो देखी नहीं, आओ चलो देखें। तो लोग बोलते हैं अरे भाई साहब, लेकिन डिविएशन के साथ जो मूवी बनी तो बन जाती है अरे भाई साहब, ऐसी बना डाली हमने मूवी। सो इसलिए कहीं ना कहीं साधु, गुरु, शास्त्र के संपर्क में रह करके उनकी गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में अगर मूवी बनती, निश्चित रूप से दिस वुड हैव आल्सो क्रिएटेड अ हिस्ट्री। बट यस, maybe others, those who are planning to make a movie on an epic, चाहे रामायण हो या महाभारत हो, वो इस मूवी से सीख लें कि आगे जाकर के अगर मूवी बनाई जाए तो उसमें क्या दिखाया जाए, कैसे दिखाया जाए, which brings spiritual inspiration rather than VFX का मसाला। there should be spiritual inspiration in the movie. So in a way this movie has done another service कि going forward अगर कोई मूवी बनाएगा तो ध्यान से देखभाल करके बनाएगा। So this was our review about the movie आदि पुरुष। फिर भी अगर कोई मूवी देखना चाहे तो देख सकता है, ये देखने के लिए कि एक एपिक को गलत तरीके से कैसे दिखाया जा सकता है, ये सीखने के लिए, और हमें सही तरीके से कैसे बनाना चाहिए ये जानने के लिए, ये सीखने के लिए one can watch the movie, that's up to you. So thank you very much for watching this video. Hare Krishna.